24 घंटे सातों दिन हम रहते हैं खबर पर, क्योंकि हर खबर से करना है आपको खबरदार। अब शहर की किसी हलचल से चूक न जाए, इसलिए तत्पर रहता है खंडवा हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खंडवा हलचल। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खंडवा में कोरोना संक्रमित युवती के कांटेक्ट में आए अन्य 24 लोगों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं इंदौर में ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिलने के बाद खंडवा प्रशासन अलर्ट है। खंडवा में कोरोना संक्रमण की दस्तक के साथ ही राहत की खबर आई है। किशोर नगर निवासी 21 वर्षीय संक्रमित युवती से जुड़े सभी 24 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रशासन के मुताबिक संक्रमित युवती के माता पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य लोग, दोस्त और यह लोग जहां काम करते थे वहां मौजूद स्टाफ के कोविड टेस्ट के सैंपल लिए गए थे। रविवार शाम को जारी मेडिकल बुलेटिन में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इंदौर में दस्तक दे दी है। इंदौर में ओमिक्रॉन के करीब 8 मरीज अब तक मिल चुके हैं। यानी जो ओमिक्रॉन विदेशों के बाद इंदौर आ सकता है, उसके लिए खंडवा दूर नहीं है। इसलिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बना के रखें। खंडवा कृषि उपज मंडी इन दिनों सफेद सोने से चमक रही है। कपास की उपज के अच्छे दाम मिलने से किसान भी खुश हैं। इन दिनों खंडवा मंडी में कपास की बम्पर आवक हो रही है। अच्छा भाव मिलने से खंडवा सहित आसपास के जिलों से किसान कपास बेचने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से मंडी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही थी, जिसके कारण कपास सहित अन्य फसलों की बिक्री पर गहरा प्रभाव पड़ा था। फसल समय पर नहीं बिकने के चलते किसान भी परेशान हो गए थे। लेकिन इस बार मंडी में कपास की आवक भी अच्छी है और किसानों को दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। यही वजह है कि इस बार खंडवा मंडी में जहां तक नजर डालो वहां तक किसानों के कपास लेकर खड़े वाहन नजर आते हैं। खंडवा मंडी में सुबह से ही कपास से लदी गाड़ियों की कतारें लग रही हैं। किसान अल सुबह ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कपास भरकर मंडी पहुंच रहे हैं। खंडवा मंडी के कपास प्रभारी प्रेमलाल खेड़ेकर ने बताया, इन दिनों कपास की बम्पर आवक हो रही है। भाव अच्छा मिलने से खंडवा सहित आसपास के जिलों से भी किसान कपास बेचने के लिए मंडी पहुँच रहे हैं। किसानों को कपास की क्वालिटी के अनुसार उचित भुगतान किया जा रहा है। उच्च क्वालिटी का कपास 8600 रुपए, तो वहीं हल्का कपास 6000 के भाव से खरीदा जा रहा है। 300 वाहन के आसपास आ रही मंडी में आवक, खंडवा मंडी में। और भाव 8400, कल 8500 बिका था। 8400 तक अभी नीलामी के पहले आधी हुई थी मंडी, जब इंटर हुआ था, जब 8400 तक भाव ऊंचे में बिके थे और नीचे में कम से कम 6,500 के आसपास। कपास सनौद एरिया का माल आ रहा है, भिकनगांव साइड का माल आ रहा है, जितने भी बड़वाई साइड का माल आ रहा है, उधर बलवाड़ा तरफ का भी माल आया है अपने यहाँ, और इधर हरदा साइड का माल आ रहा है, सतवास तक का आ रहा है अपने यहाँ खंडवा माल बिकने के लिए। और किसानों का माल बिक के यहाँ बिक जाता है और तोल होके नगद पैसे लेके किसान चले जाते घर। कपास व्यापारी संघ के मनोज राठौर ने अच्छी मेहनत की है। कपास बहुत उच्च क्वालिटी का आ रहा है। खंडवा मंडी में किसानों को कपास का भाव भी अच्छा मिल रहा है। मंडी में किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसके कारण आसपास के किसान यहीं पर आकर कपास बेचना पसंद कर रहे हैं। कब से रोज 300 से 350 कपास का रोज का वाहनों की आवक है और काफ़ी अच्छे भाव किसानों को मिल रहे हैं। जिसमें ऊंचे में अपने को 8600 रुपये तक का कपास बिक रहा है और नीचे में 6000 के लगभग कपास बिक जाता है। इस बार कपास के भाव में अच्छे दाम मिलने से किसानों में बड़ा हर्ष है। हाँ, किसान देवास जिले से भी आ रहा है माल, हरदा से भी आ रहा है, बड़वाई, सनावद और अपने मुंडी से लेकर सनावद तक के बेल्ट का काफ़ी किसान यहाँ माल लेके आ रहे हैं।
खंडवा नगर पालिका निगम द्वारा नवाचार करते हुए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम पर शास्त्रीय बगीचे का काया परिवर्तन किया जा रहा है। शहरवासियों को आकर्षित करने के लिए बगीचे में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। खंडवा में अनुपयोगी सामग्री से रामेश्वर आम्रकुंज के समीप स्थित शास्त्रीय बगीचे का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें ऐसी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है जो कि कबाड़ हो चुकी हैं। बगीचे में कबाड़ सामग्री से बगीचे को सुंदर और आकर्षक रूप दिया जा रहा है। बगीचे के अंदर कुछ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर लोग आकर अपनी फोटो खींचते हैं। यहां आने वाले बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह है। आपको बगीचे में फर्नीचर और साज सज्जा का जो भी सामान देखने को मिलेगा वह कबाड़ की वस्तुओं से, यानी कि पुराने टायर, बेकार लोहा, प्लास्टिक और कांच की बोतलें, ड्रम आदि का इस्तेमाल कर बनाया हुआ मिलेगा। अनुपयोगी हो चुकी वस्तुओं से भी नवाचार किया जा सकता है। इसकी मिसाल इस बगीचे में देखने को मिलती है। यह शहर का प्रथम बगीचा है जिसमें उपयोग में लाए जा रहे मटेरियल को एकत्रित करने से लेकर कलाकृतियों के निर्माण तक सारा काम निगम कर्मियों के द्वारा किया गया है। इसमें कई प्रकार की आकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें मुख्यतः इतिहास, आध्यात्म, योग और सूर्य नमस्कार के 12 आसन बनाए गए हैं। कंटेनर से रेलगाड़ी, गुफा, झूले और पुराने टायरों में रंगारंग कर उसमें पौधे लगाए गए हैं। पूरे बगीचे में अनुपयोगी यानी कि कबाड़ के सामान से बगीचे का निर्माण किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर कबाड़ से जुगाड़ या वेस्ट से बेस्ट बनाने के अंक मिलते हैं, जिसको लेकर हमारे द्वारा महिला मंडलों के साथ कई जगहों पर कार्यशाला की गई थी। उसे देखते हुए ये समझा गया कि भाई दिखाने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो व्यक्ति आके समझ जाए कि वेस्ट से क्या बन सकता है। हमारे घर से निकलने वाला जो कबाड़ है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो मेरी जो टीम थी जोन नंबर 6 की, इनने उसमें सहयोग किया। हम लोगों ने मिलकर यहाँ टायरों से और भी चीज़ों से कुछ अलग अलग डिज़ाइनें बनाई, जिससे लोगों द्वारा बहुत अच्छा समझा गया और आके यहाँ देखा गया और उनके घरों में भी उसका उपयोग किया गया कि इन चीज़ों से हम क्या बना सकते हैं और क्या करें। इसमें पूरे निर्देश हमारे उच्च अधिकारियों के रहे हैं, जिन्होंने हमें वक्त वक्त पे बताया कि किस तरह से इसमें काम करना है। किचन डेवलप करने में हमको यानी एक डिज़ाइन जब हमने स्टार्ट की थी, शुरू की, उसमें हमको 3 दिन लगे थे। पर जैसे जैसे हम करते चले गए तो बहुत तेज़ी से यानी अलग अलग डिज़ाइनें बनती चली गई। पहली डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम लगा था, बाद में तो बहुत तेज़ी से 1 महीने के अंदर लगभग हमने 15 डिज़ाइनें बना ली थी। इसमें पुराने टायर, फिर पुराने मटके, डिस्पोजल आइटम जो आते हैं जो उपयोग में नहीं रहते हैं उनका उपयोग करते हैं। कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, पुराना थर्माकोल लोग जो हमारे डोर टू डोर में दे देते हैं उसका उपयोग करते हैं। डोर टू डोर में जो पॉलीथीन निकलती है उसका भी हम उपयोग करते हैं, उनसे पिघला के ब्लॉक बनाना, इस टाइप की चीज़ें। फिर जो घरों से तेल की कैन निकलती है उससे भी हमने कई डिज़ाइनें बनाई हैं। ऐसी हम छोटी छोटी डिज़ाइनें इन्हीं चीज़ों से बना रहे हैं। खंडवा शहर के इस एकमात्र बगीचे में अनुपयोगी सामग्रियों का उपयोग किया गया है। बगीचे के सौंदर्यीकरण में 1000 डिस्पोजल ग्लास, 1200 पानी की बोतलें, 400 कांच की बोतलें, 50 ट्यूबलाइट, 200 से ज़्यादा पुराने टायर, मटके, पुराने बांस इत्यादि सामग्री का प्रयोग किया गया है। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमारे जोन प्रभारी, उनके द्वारा हमें कहा गया था कि भाई वेस्ट से बेस्ट मटेरियल से किसी बगीचे को डेवलपमेंट करना है, और उस हिसाब से इस बगीचे को हमने चूज़ किया, जिसमें कि हमने पुराने टायर, पुराने मटके और खाली प्लास्टिक की बोतलें और चाय के डिस्पोजल, पुराना जो थर्माकोल निकलता है थर्माकोल का यूज़, और इसके अलावा इसमें बांस का भी इस्तेमाल करा, जिससे कि जो ताजमहल, कुतुब मीनार और लोटस, इस प्रकार की चीज़ें, इंडिया गेट, ये चीज़ें हमने बनाई थी। इसमें लगभग 1 से 1.5 महीना पूरे काम में लगा था। खंडवा समीपस्थ ग्राम बमन गांव में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से नाक काट दी। घायल प्रेमिका ने शिकायत दर्ज करवाई। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका का प्रेम रक्तपात में बदल गया। प्रेमी शराब के नशे में इस कदर वहशी बन गया कि उसने प्रेमिका की कुल्हाड़ी से नाक काट दी। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रेमी ने नशे के लिए प्रेमिका से रुपयों की मांग की। प्रेमिका ने रुपए देने से इनकार किया तो प्रेमी ने वारदात
मौत को अंजाम दिया। कोतवाली पुलिस के अनुसार मामला शनिवार सुबह बमन गांव का है। गांव के खेत में 35 वर्षीय सोनू पति विनोद को घायल हालत में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। सोनू बाई की नाक कटी हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू किया। सोनू ने बताया कि 8 वर्ष पहले उसके पति का देहांत हो चुका है। वह 2 साल से प्रेमी लवकुश चौहान के साथ रह रही है। लवकुश को शराब की लत थी। वह अक्सर शराब पीता रहता था। शनिवार सुबह 9 बजे वह शराब पीकर घर आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, शराब पीना है। इस पर मैंने रुपए देने से इनकार कर दिया। तभी हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसने मारपीट करना शुरू कर दी। मैंने शोर मचाया, पड़ोसियों से मदद मांगी। इससे पहले लवकुश ने तैश में आकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी की वार से नाक कट गई। पड़ोस में रहने वाले कैलाश समेत अन्य लोगों ने बीच बचाव करते हुए मुझे अस्पताल पहुंचाया। झाड़की जा रही थी रजा भाई के खेत में नीलने चने, तो मेरे को बोलता कि मेरे को 200 रुपये दे के जा दारू पीने के लिए। तो फिर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे इतवार के दिन मिलते पैसे झाड़की उनके गाँव में। तो उसने लाया कुल्हाड़ी, तो मैंने बोला कि मारी थोड़ी देगा तू, तो अच्छा कि मैं झुक गई, नहीं तो यहाँ गर्दन पे पड़ती कुल्हाड़ी। फरियादिया द्वारा जो है रिपोर्ट लेख कराई गई कि एक व्यक्ति जिसके साथ वो पत्नी की तरह रह रही थी, उसके साथ उस व्यक्ति ने 200 रुपये मांगे जो महिला ने नहीं दिए। इसी बात से नाराज़ होकर उसके द्वारा उसे कुल्हाड़ी नाक पर मारी, जिससे वो घायल हो गई। इलाजरत है और अनावेदक आरोपी के विरुद्ध धारा 307 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया है। ये ग्राम भवन गांव का मामला है और महिला स्वस्थ है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड के सामने खड़े सवारी ऑटो में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। ऑटो चालक ने कोतवाली थाने पहुंचकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अज्ञात वाहन ने एक सवारी ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो चालक ने कोतवाली थाने पहुंचकर अज्ञात वाहन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड के सामने खड़े सवारी ऑटो में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि ऑटो का कांच व लाइट टूट गया, जिसकी शिकायत करने ऑटो चालक कोतवाली थाने पहुंचा। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डालने के लिए आए थे, घटना हो गई थी बस स्टैंड के पास में। ऑटो ठोक गए, कार वाले ने ठोक कर चले गया। नहीं, गाड़ी बाहर की थी ना, नंबर लिए बस गाड़ी की फोटो खींची थी ना गाड़ी की। तुम सीधा खादान रामनगर सवारी नहीं थी, बस ऑटो साइड में खड़ा हो, साइड में मतलब खड़े भी थे, जाम लगा हुआ था और ऑटो मालिक भी था ना साथ में। रामनगर में रहने वाला एक विक्षिप्त बालक अपने घर से लापता हो गया। परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। रामनगर कॉलोनी से एक नाबालिग विक्षिप्त बालक घर से लापता हो गया है। बालक की गुमशुदगी की शिकायत करने के लिए परिजन कोतवाली थाने पहुंचे। रविवार को रामनगर कॉलोनी में रहने वाले बालक के परिजन अपने विक्षिप्त बालक की गुमशुदगी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। परिजनों ने बताया कि बालक ना ही बोल पाता है और ना ही सुन पाता है। वह घर से 2 दिन पूर्व कहीं चला गया है, ढूंढने पर भी नहीं मिला है। दादाजी ट्रस्ट समझौता समिति व कुरैशी मित्र मंडल द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बुरहानपुर के डॉक्टर्स ने कैंप में अपनी सेवाएं दी। दादाजी ट्रस्ट समझौता समिति व कुरैशी मित्र मंडल द्वारा कुरैशी जमात खाने में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि रविवार को समझौता समिति सचिव व भाजपा नेता सईद कुरैशी ने बताया कि कैंप में ऑल इज वेल हॉस्पिटल बुरहानपुर के डॉक्टर प्रशांत ताइडे, डॉक्टर एम पवार ने निःशुल्क 224 मरीजों की जाँच कर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। वहीं कुछ मरीजों को उपचार के लिए बुरहानपुर के ऑल इज वेल हॉस्पिटल बुलवाया गया है। गणेश तलाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया। शहर के वार्ड क्रमांक 1 गणेश तलाई में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया एवं उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। खंडवा कृषि उपज मंडी में लाल मिर्च की बाहर आने से जहां अर्थव्यवस्था में मजबूती की उम्मीदें जाग उठी हैं, वहीं उचित मूल्य मिलने से किसान भी खुश हैं।
खंडवा कृषि उपज मंडी में लाल मिर्च की बम्पर आवक हो रही है। निमाड़ की प्रसिद्ध मिर्च के अच्छे दाम मिलने से जहां किसान भी खुश हैं, वहीं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। खंडवा जिले के साथ ही खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर व अन्य जिलों के किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। हम फाउंडेशन भारत मालवा प्रांत द्वारा अखिल भारतीय स्वामी विवेकानंद को जानो ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। फाउंडेशन के सभी सदस्य शिक्षण संस्थाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हम फाउंडेशन भारत मालवा प्रांत खंडवा द्वारा अखिल भारतीय स्वामी विवेकानंद को जानो ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार हेतु शहर स्थित सभी स्कूलों में जाकर प्रतियोगिता के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। महिला संस्कृति अध्यक्ष संगीता सोनवणे ने बताया, इस प्रतियोगिता में 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। गूगल फॉर्म एवं टेलीग्राम ऐप के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2022 है। साथ ही 12 जनवरी 2022 को यह प्रतियोगिता का फाइनल होगा। सिंगोट में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा विशाल शौर्य संचलन निकाला गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का भव्य एवं विशाल शौर्य संचलन सिंगोट नगर में निकाला गया। कार्यक्रम मकराम जामरे गौ सेवक रक्षक द्वारा की गई। प्रांत गौरक्षा प्रमुख मनोज वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सिंगोट प्रखंड के सैकड़ों वीर कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के नारायण नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित शास्त्री ने श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का हृदय विदारक वर्णन किया। मित्रता में बदले की भावना का स्थान नहीं होना चाहिए। मित्रता में जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी नहीं होती। मित्रता में छल कपट भी नहीं होता। मित्रता हर रिश्ते से ऊपर होती है। इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से अपनी दोस्ती का निर्वहन कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। नारायण नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित सुधीर शास्त्री के मुख से श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का भाव विभोर वर्णन सुनकर पांडाल में उपस्थित सभी श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। 24 घंटे 7 दिन हम रहते हैं खबर पर, क्योंकि हर खबर से करना है आपको खबरदार। अब शहर की किसी हलचल से चूक न जाए, इसलिए तत्पर रहता है खंडवा हलचल।